वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी कैसे मुमकिन बनाई? हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान किया है, जो मईशत में इस्तेहकाम की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान के मुताबिक घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में औसतन 7.41 रुपए फी यूनिट कमी की गई है, जिससे नई कीमत 34.47 रुपए फी यूनिट हो गई है। इसी तरह सनती सारिफीन के लिए औसतन 7.59 रुपए फी यूनिट कमी के बाद नई कीमत 40.60 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। ये फैसला पावर सेक्टर में इस्लाहात और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में मुमकिन हुआ। इस इक़दाम का मकसद सारिफीन को रिलीफ फराहम करना और मईशत को मजीद मुस्तहकम करना है। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मिर्जा इश्तियाक बेग ने अपने ताज़ा कॉलम में वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान के समरात पर तफसीली रोशनी डाली है। मिर्जा इश्तियाक बेग अपने कॉलम में लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता दिनों बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी के ऐलान ने आवाम और बिजनेस कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ा दी है। बिजली की कीमतों में इतनी बड़ी कमी को वज़ीर-ए-आज़म का मास्टर स्ट्रोक और छोटी ईद पर बड़ा तोहफा करार दिया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन इससे काबिल ये अफवाहें फैला रहे थे कि IMF बिजली की कीमतों में कमी के लिए आमादा नहीं है, मगर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान सियासी मुखालिफिन पर बिजली बनकर गिरा है। मिर्जा इश्तियाक बेग लिखते हैं कि अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ का ऐलान करते हुए ये एतराफ़ किया कि बिजली के नर्ख में कमी के लिए IMF को कायल करना एक मुश्किल अमर था और उन्होंने खुद इस सिलसिले में IMF की सरबराह को कायल किया। बिजली की कीमतों में कमी के पस पर्दा तवानाई के शोबे में होने वाली वो पेशरफ्त भी है जो गुज़िश्ता कई माह से हो रही थी, जिससे IPPs मुआहदों पर नजरसानी, कर्जों की रीशेड्यूलिंग, कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी और पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी में इजाफे जैसे इक़दाम शामिल हैं। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल अक्टूबर, दिसंबर और अवा साल जनवरी में IPPs मुआहदों पर नजरसानी और कई IPPs के मुआहदे मंसूख किए गए थे। अपने कॉलम में मिर्जा इश्तियाक बेग ने याद दहानी करवाई कि एक साल काबिल जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो मईशत ज़बूहाली का शिकार थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था और शहबाज शरीफ का हुकूमत संभालने का इक़दाम पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा था, जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, ताकि अगर मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट या बहरान से दो चार हो तो इसका सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पर आए। दूसरी तरफ इमरान खान और PTI क़यादत ये पेशगोइयां कर रही थी कि पाकिस्तान किसी वक्त भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट से दो चार हो सकता है, मगर शहबाज शरीफ वो वाहिद शख्स थे जिन्हें ये यकीन था कि वो पाकिस्तान को बहरान से निकालकर मईशत के ट्रैक पर ले आएंगे और उनकी अनथक काविशों से एक ही साल में मुल्क ने इक़्तिसादी तरक्की की वो मनाजिल तय कर ली जो किसी करिश्मे से कम नहीं। मिर्जा इश्तियाक बेग ने निशानदेही की कि सख्त हुकूमती फैसलों के बाइस इस कलील अरसे में पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत तब्दीलियां रोनुमा हुई और वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था उसकी मईशत बहाल हुई और महंगाई की शरह कम होने के 60 साला रिकॉर्ड टूट गए। रुपए की कदर मुस्तहकम रही, शरह सूद 22% से कम होकर 12% और ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट से उबूर कर गया। तरसीलात ज़र 30% इजाफे से 35 अरब डॉलर तक जा पहुंची। 1.2 अरब डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी 9.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्मगलिंग को रोका गया। गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। कॉलम निगार ने याद दहानी करवाई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा तवानाई के शोबे के हवाले से तारीखी फैसले किए हैं। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून बरसरी इक़्तिदार आई तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग थी और मुल्क में 12-12 घंटे लोड शेडिंग जारी थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही सबसे पहले लोड शेडिंग पर तवज्जो दी और 2017 में जब नवाज शरीफ को घर भेजा गया तो उस वक्त तक मुल्क को लोड शेडिंग से निजात मिल चुकी थी। हुकूमत ने 5 साला दौर में 39 पावर प्रोजेक्ट्स लगाए और 12,000 मेगावाट से जायद बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की गई। कॉलम निगार ने तवज्जो दिलाई कि इस बार
2024 में भी जब मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली के महंगे बिल थे, जिन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी थीं और महंगे बिलों के बाइस कई लोगों ने खुदकुशियां भी की थीं, जिसका अपोजिशन फायदा उठा रही थी। हुकूमती ऐलान को सराहते हुए मिर्जा इश्तियाक बेग ने अपने कॉलम में लिखा कि घरेलू और सनदी सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में 18% से जायद कमी मुस्लिम लीग नून हुकूमत का तवानाई के शोबे में दूसरा बड़ा कारनामा है, जिसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है। बिजली की कीमतों में कमी मुल्की मईशत पर भी असरात डालेगी और ये कमी ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिका की जानिब से जवाबी टैरिफ आयद करने के बाइस वियतनाम, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका जैसे ममालिक जिन्हें टेक्सटाइल मसनूआत की अमेरिका एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान से मुसाबकाती यानी कॉम्पिटिटिव एज हासिल थी, उसका खात्मा होगा और अब पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत की अमेरिका एक्सपोर्ट में खातिर खा इजाफा कर सकता है। कॉलम के इख्तिताम में मिर्जा इश्तियाक बेग लिखते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के दिलेराना फैसले से वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी कद में भी इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ में लोगों को अपना गर्विदा बनाने और कायल करने की सलाहियत मौजूद है, जिसका वाज़ेह सबूत IMF सरबराह को IMF मुआहदे और बिजली की कीमतों में हालिया कमी के लिए आमादा करना है। वजीर आजम बनने से कबल शहबाज शरीफ पंजाब में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते थे, मगर वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सियासी शऊर और विजन रखने वाले अच्छे हुक्मरान भी हैं, जिसका बिजनेस कम्युनिटी भी एतराफ करते हुए उन्हें वेल डन शहबाज शरीफ कह रही है। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए।